फूलपुर गांव में सब कुछ था। शांति थी, हरियाली थी और गोपाल बाबू जैसे मक्खी चूस इंसान भी थे। गोपाल बाबू के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर उनकी जेब से एक भी सिक्का गिर जाए तो वो उसे ढूंढने के लिए टॉर्च की बैटरी का खर्चा भी बचा लेते थे और चांद की रोशनी का इंतजार करते थे। दूसरी तरफ था कन्हैया। कन्हैया गोलगप्पे वाला था। उसका हाथ ऐसा चलता था जैसे जादूगर की छड़ी। उसके गोलगप्पों में स्वाद तो था ही, लेकिन उसकी बातों में उससे भी ज्यादा नमक मिर्च था। शाम का समय था। कन्हैया के ठेले पर भीड़ लगी थी। गोपाल बाबू अपनी लुंगी संभालते हुए आए। अरे कन्हैया भाई, क्या भाव दिए आज? आओ गोपाल बाबू, बस वही पुराना दाम है, 20 रुपए के 10, स्पेशल पानी और मीठी चटनी के साथ। क्या 20 रुपए? पिछले महीने तो 10 रुपए के थे। बाबूजी, महंगाई बढ़ गई है और स्वाद भी तो बढ़ गया है, खाइए तो सही। ना भाई ना, 20 रुपए में तो 2 दिन सब्जी खरीद लूं। लूट मचा रखी है, कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है क्या? वहाँ खड़ा गोपाल का दोस्त रमेश हंस पड़ा। कन्हैया ने एक पल सोचा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। ठीक है गोपाल बाबू, आपके लिए एक स्पेशल स्कीम है। सिर्फ आपके लिए 1 रुपए में 10 गोलगप्पे। पूरा ठेला शांत हो गया। रमेश का मुंह खुला का खुला रह गया। है सच में 1 रुपए में 10? मजाक तो नहीं कर रहा? कन्हैया झूठ नहीं बोलता बाबूजी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त बहुत आसान है। 1 रुपए में 10 गोलगप्पे मिलेंगे, लेकिन बिना पानी और बिना चटनी के, सिर्फ सूखा पापड़ी और आलू मसाला। अगर आपको मंजूर है तो अभी खिलाता हूँ। गोपाल ने दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा, असली चीज तो पापड़ी और आलू ही है। पानी तो मैं घर जाकर पी लूंगा। 19 रुपए बच रहे हैं। मंजूर है, खिला तू। कन्हैया ने सूखा गोलगप्पा बनाया और गोपाल के दोने में डाल दिया। गोपाल ने पहला गोलगप्पा खाया, सूखा, गले में जाकर अटक गया। उसने दूसरा खाया, अब उससे हिचकी आने लगी। आलू में कन्हैया ने चालाकी से सूखी लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। तीसरे गोलगप्पे तक गोपाल का चेहरा लाल हो गया। अरे कन्हैया, थोड़ा थोड़ा पानी तो पिला दे भाई। माफ करना बाबूजी, डील तो डील है। पानी मांगते ही स्कीम खत्म हो जाएगी और 20 रुपए लगेंगे। गोपाल जिद्दी था। उसने जैसे तैसे खांसते छींकते हुए 10 सूखे गोलगप्पे खा ही लिए। गला रेगिस्तान जैसा सूखा था। उसने 1 रुपए मेज पर पटका और घर की तरफ भागा पानी पीने के लिए। कल फिर आना बाबूजी, स्कीम चालू रहेगी। गोपाल घर पर अपनी पत्नी सुनीता से शेकी भगा रहा था। सुनीता, तुझे पता नहीं है, मैं पूरे गांव में इकलौता आदमी हूँ जो कन्हैया को 1 रुपए में 10 गोलगप्पे खिलाने पर मजबूर कर देता हूँ। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो, आज मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। शाम को गोपाल और सुनीता ठेले पर पहुंचे। आज भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। कन्हैया, वही 1 रुपए वाली स्कीम लगा। आज तो मेरी पत्नी भी देखेगी कि मेरा रुतबा क्या है। बाबूजी, आज आप भाभी जी के साथ आए हैं, तो आज की स्कीम थोड़ी अलग है। आज सच का सामना ऑफर है। बहुत सिंपल है। 1 रुपए में 10 गोलगप्पे मिलेंगे, बढ़िया तीखे मीठे पानी वाले, सब कुछ एकदम परफेक्ट। बस शर्त ये है कि गोलगप्पे खत्म होने तक भाभी जी जो भी सवाल पूछेंगी, आपको उसका सच सच जवाब देना होगा। अगर एक भी झूठ बोला तो 1 गोलगप्पे के 100 रुपए लगेंगे। गोपाल को लगा कि ये तो आसान है, सुनीता क्या ही पूछ लेगी और वो झूठ बोलने में माहिर था। मंजूर है, लगाओ प्लेट। कन्हैया ने एक शानदार गोलगप्पा बनाकर गोपाल को दिया। गोपाल ने खाया। वाह! अच्छा जी, तो पहला सवाल, परसों तुम कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त की माँ बीमार है, इसलिए 500 रुपए उधार दिए, क्या ये सच है? गोपाल का गोलगप्पा गले में अटक गया। असलियत में तो वो पैसे उसने सट्टे में हारे थे। वो सुनीता। गोपाल पसीने पसीने हो गया। जवाब दीजिए बाबूजी, वरना 100 रुपए।
नहीं, मैंने झूठ बोला था। वो पैसे मैंने अपनी पुरानी उधारी चुकाई थी। सुनीता ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, दूसरा गोलगप्पा खाओ। गोपाल ने डरते डरते दूसरा खाया। मेरी जो साड़ी पिछले महीने चूहे ने काटी थी, सच बताओ, वो तुमसे प्रेस करते वक्त जली थी ना? गोपाल ने अपना माथा पीट लिया। अरे यहाँ सबके सामने क्यों पूछ रही हो? जवाब दीजिए बाबूजी, वरना 100 रुपए। हाँ भाई हाँ, मुझसे जल गई थी, अब जान लोगी क्या? भीड़ ठाके मारकर हंसने लगी। गोपाल की इज्जत का कचूमर बन रहा था। उसने प्लेट नीचे रख दी। बस मुझे नहीं खाने सस्ते गोलगप्पे, ये 1 रुपया मुझे 1000 रुपए के कलेश में डाल देगा। तभी कन्हैया हंसा और उसने एक प्लेट बनाई। उसने वो प्लेट सुनीता को दी। लीजिए भाभी जी, आपके लिए। और गोपाल बाबू, आपके लिए भी एक प्लेट, नॉर्मल रेट पर 20 रुपए। गोपाल ने हैरान होकर देखा। मतलब? बाबूजी, आप 20 रुपए बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले दिन गला जलाया और आज घर में झगड़ा मोल ले रहे थे। याद रखिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। गोपाल ने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता भी मुस्कुरा रही थी। समझे कंजूस राम, खाने का स्वाद मन की खुशी से आता है, जेब की कंजूसी से नहीं। चलो अब चुपचाप 20 रुपए दो और इज्जत से खाओ। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुपचाप 20 रुपए निकाले और कन्हैया के हाथ पे रख दिए। कन्हैया, तूने तो मेरी आंखें खोल दी यार। चारों तरफ हंसी का माहौल था।